अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं हूँ नुमान कदीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। दोस्तों, आज मैं आपको तंगदस्ती दूर करने के हल बताऊँगा। मशाइख़ कराम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि दो चीज़ें कभी भी एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकती, यानी कि मुफलिसी और चाश्त। इसका मतलब है कि जो चाश्त की नमाज अदा करता है वो कभी भी गरीब नहीं होगा। इसके अलावा हज़रत शफ़ीक़ बल्ख़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हमने 5 चीज़ों की ख्वाहिश की तो वो हमें 5 ही चीज़ें दस्तयाब हो गईं। इनमें से एक ये भी है कि रोज़ी में बरकत के लिए हमने सवाल किया तो नमाज चाश्त अता की गई, यानी कि इसमें रिज़्क़ में बरकत होती है। जो कोई अयाम बैज़ यानी हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख़ का रोज़ा रखता है उसके लिए भी रिज़्क़ में बरकत की बशारत दी गई है। और इसके अलावा जो भी कोई आफ़तें होंगी, मुसीबतें होंगी, वो भी इंशाअल्लाह इन रोज़ों की बरकत से दूर हो जाएंगी। जो कोई नमाज मग़रिब के बाद, ख़ुसूसन नमाज मग़रिब के बाद जो कोई भी सूरह वाक़िया की तिलावत करता है उसके लिए भी रिज़्क़ में बरकत के लिए इशारत दी गई है। और इसके अलावा बताया गया है कि जो कोई नमाज फ़जर की सुन्नतें अपने घर में अदा करता है और फ़र्ज़ जो है वो मस्जिद में जाकर अदा करता है उसके रिज़्क़ में भी बरकत होती है। और नमाज पंजगाना के लिए जो अज़ान दी जाती है उस अज़ान का एहतराम करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर लाजिम है। इसके अदब में ये कहा जाता है कि अगर कुरान पाक की तिलावत भी की जा रही हो तो उस वक्त वो कुरान पाक बंद कर सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के अहकाम मतलब के अज़ान का जवाब देना चाहिए और इसका एहतराम भी करना चाहिए। मर्द के लिए कहा जाता है कि वो सर पे टोपी या इमाम शरीफ सजाए जब अज़ान हो रही हो, और औरत के लिए कहा गया है कि वो सर पर दुपट्टा करे और कोई भी दुनियावी बातचीत ना करे। इससे ये है कि बुरे ख़ात्मे का अंदेशा भी है। जो कोई तस्बीह फ़ातिमा 33 दफ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 दफ़ा, सुबहानल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ता है उसके रिज़्क़ में भी बरकत होती है। और अपने घर में दाखिल होते वक्त या वैसे भी घर में जो कोई आयतुल कुर्सी और सूरह इखलास का विर्द जारी रखता है उसके लिए भी रिज़्क़ में बरकत के लिए कहा जाता है। और तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, ख़ुसूसन जब फ़जर की नमाज और नमाज के दौरान जब सुन्नतें और फ़र्ज़ का टाइम होता है इसके दरमियान कहा जाता है कि जो कोई 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ेगा उसके रिज़्क़ में भी बरकत हो जाएगी। सूरह मुल्क रात को सोने से पहले पढ़कर सोना और सूरत कहफ़ जो है वो जुमा के दिन पढ़ने की भी बहुत फ़जीलत है। इसके अलावा एक रवायत में ये भी है कि जो कोई इतवार के दिन नाखून तराशता है उसके लिए भी रिज़्क़ में बरकत के लिए कहा गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में से आपको रिज़्क़ में बरकत के बहुत सारे फ़ज़ाइल और बरक़ात मिले होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।